ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही दिव्य ग्रंथ, और ये ग्रंथ श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी प्रसिद्ध काली कमले वाले बाबा जी द्वारा विरचित है। और इसमें सर्ग नंबर 3 से प्रहलाद आख्यान से स्वामी जी की व्याख्या चल रही है, जिसमें एक सब शीर्षक है आध्यात्मक योगीश्वरों की कथा। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं। भगवान जो दत्तात्रेय हैं, प्रहलाद के आध्यात्मक गुरु, वो किस तरह से प्रहलाद को बताते हैं कि हे प्रहलाद, पूर्वोक्त अनेक योनियों के मध्य भी से 5 ज्ञानेंद्रिय चतुष्टय अंतःकरण यह नव योगी ज्ञानी थे। अन्य अज्ञानी प्रसिद्ध ही हैं। 3 ज्ञानी योगीश्वरों के मध्य मैंने पूछा कि हे श्रोता, हे श्रोतेंद्रिय योगेश्वर, महान शब्द, मध्यम शब्द और निष्कंठ शब्द व धमनी रूप शब्द व वर्णात्मक रूप शब्दों का ही तुम ध्यान कर सकते हो। शब्द रहित जो आत्मा हरि है, तिसका तुम 1000 यत्न से भी ध्यान नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर आत्मा तुम्हारे ध्यान में आवेगा, तब हरि आत्मा शब्द रूप होने से अनित्य हो जाएगा। इससे हे श्रोतेंद्रिय योगीश्वरों, तुम्हारा नारायण आत्मा का ध्यान करना निष्फल है, वह दंभ है, किंतु शब्द का ध्यान करना सफल है। जैसे ही हे प्रहलाद, मैंने त्वचा इंद्रिय योगीश्वर से पूछा कि तुम किसका ध्यान करते हो। शीतोष्ण, कोमल और कठिन आदि स्पर्शवान पदार्थों का ही ध्यान तुम कर सकते हो। स्पर्श रहित पूर्वोक्त पद का योग नाम संबंध तुम कदाचित भी नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा कहना मात्र ही है कि हम स्पर्श वर्जित पद विषय योग करते हैं। वस्तुतः स्पर्श का ही तुम योग करते हो, अन्य नहीं। हे प्रहलाद, पुनः मैंने चक्षु इंद्रिय योगेश्वर से पूछा कि हे देव, तुम सतदक्ता हो, यथार्थ कहो, तुम किसका ध्यान करते हो। उसने कहा, हरि आदि स्थूल मूर्ति का तथा पृथ्वी जल अग्नि तीनों भूतों का तथा तिनके कार्य आदि से 60 प्रकार के रूप का ध्यान। इन्हीं को मैं जान भी इनसे अधिक अंतरीय अरूप पद विषय मुझसे योग नहीं हो सकता। मैंने कहा, जब तुम 60 प्रकार के रूप रहित वस्तु विषय योग नहीं कर सकते, तो तुम नाम रूप रहित अंतर पद विषय हम योग करते हैं। यह तुम्हारा कहना निष्फल है। यथार्थ तो यह है कि तुम बाहिर ही 60 प्रकार के रूप का योग कर सकते हो। हे प्रहलाद, पुनः मैंने रसना योगेश्वर से पूछा कि हे रसज्ञ विद्वान, पक्षपात से रहित तुम 60 प्रकार के रस विषय ही योग कर सकते हो। 60 रस रहित आत्म पद विषय तुम योग नाम संबंध नहीं कर सकते। इससे 60 रस के सिद्ध करता आत्म पद विषय तुम्हारे ध्यान का यत्न असफल है। फिर हे प्रहलाद, मैंने ज्ञानेंद्रिय योगेश्वर से पूछा कि हे घ्राण योगेश्वर, सुगंधित दुर्गंधित पदार्थ से पृथक वस्तु को तुझको योग नाम संबंध कदाचित भी नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा भी कहना वृथा है कि हम व्यापक गंध रहित अखंड रूप विषय योग करते हैं। तात्पर्य यह है कि तुम श्रोता आदिक 5 योगेश्वर तो बाहिर शब्द आदिक 5 गुण विषय ही योग नाम ध्यान कर सकते हो। शब्द आदिक 5 गुणों से वर्जित जो अनंतर प्रत्यक्तात्मा विष्णु है, तिस विषय योग नाम संबंध तुम नहीं कर सकते। सारांश यह है कि शब्द आदिक गुणों विषय श्रोता आदिक तुम 5 योगेश्वरों का स्वतः ही देश काल वस्तु के अनुसार योग नाम ध्यान संबंध होता रहता है। इस हेतु शब्द आदिक गुण विषय भी योग नाम ध्यान करना तुम्हारा निष्फल है। तब शब्द आदिक गुणों रहित अवांग मनस गोचर आत्म पद विषय योग करना कहन मात्र मिथ्या तुम्हारा भ्रम है, और योग कथन असफल है। दोनों प्रकार से तुम्हारा यत्न निष्फल है। किस वास्ते अपनी भ्रम से
आरामदारी भी खोते हो। हे प्रहलाद, मैंने पुनः मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों योगेश्वरों से पूछा कि हे मन बुद्धि चित्त अहंकार योगेश्वरों, जाति गुण क्रिया दिस बंध ध्वान पदार्थों का ही तुम चारों योग नाम संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन अहमपना कर सकते हो। जाति गुण क्रिया आदि संबंध रहित आत्म वस्तु में कैसे योग तुम कर सकते हो, किंतु नहीं कर सकते हो। लाखों यत्न से भी तुम लोग नाम संबंध आत्मा से अणु मात्र भी नहीं कर सकते। इस हेतु तुम हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्म विषय योग करते हैं, सो यह तुम्हारा कहना व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि तुम सर्वज्ञानी अज्ञानी योगेश्वर एक आत्मा करके ही प्रकाशमान हुए हो। तुम्हारे करके वह जो आत्मा प्रकाशमान नहीं, सोई तुम्हारा स्वरूप है। योग किससे करते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे कहे से हमने जाना है कि आकार उकार मकार वाचक और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर वाच्य इस सर्व वाच्यवाचक संसार के हम ही निराकार स्वयं प्रकाश अक्रिय एवं अविनाशी सर्व के सिद्ध करने वाले हैं। हमारे में आना जाना योग करना नहीं बन सकता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।